everybody, welcome back to another video. This is the second unit of cyber security. First unit हमने already cover कर लिया. In case if you've not watched it, you can go and watch that because अगर हम एक सब्जेक्ट को थोड़े ऑर्डर में पढ़ते हैं तो हमारे लिए काफ़ी इजी होता है टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड कि उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक में हम पढ़ क्या रहे हैं. एंड उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ऑल्सो ये जो नोट्स हैं इनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में रेगुलरली डाल रही हूँ. इन केस अगर आपको चाहिए तो आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इट फॉर योर रेफरेंस. So the first topic in this unit is mobile and wireless devices. सो मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस क्या होते हैं? मोबाइल इज बेसिकली एक स्मार्टफोन. वायरलेस डिवाइसेस भी वही होते हैं जो बिना वायर के हम यूज कर पाते हैं. आज के टाइम में मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं हमारी लाइफ में. इंडिस्पेंसिबल हैं ये. मतलब इनके बिना हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती है. ये वायरलेस कम्युनिकेशन पर रिलाई करते हैं जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ और सेलुलर नेटवर्क्स. ठीक. जैसे जैसे डिवाइसेस हमारी कन्वीनियंस के लिए हम यूज करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ ये साइबर क्राइम के प्राइम टारगेट्स भी होते हैं जिसकी वजह से बहुत सीरियस कंसर्न्स रेज होती हैं मोबाइल सिक्योरिटी को लेके. अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस होते हैं उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. ओके. एंड ये क्वेश्चन मतलब पेपर में आता है तो कई बार लैंग्वेज चेंज होती है. की फीचर्स की जगह वो आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा, नेचर पूछ लेगा. इवन देन आपको सिमिलर पॉइंट्स ही लिखने होते हैं. इट इज जस्ट दैट कि क्वेश्चन को रिफ्रेम कर दिया गया है किसी और लैंग्वेज में. सो पहला फीचर या पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है पोर्टेबिलिटी एंड यूबिक्विटी. पोर्टेबिलिटी का मतलब आप उसे कहीं भी ले जा सकते हो, इजीली आप उसे कैरी कर सकते हो, बहुत लाइट वेट होता है और कॉन्स्टेंटली हमारे से कनेक्टेड होता है जिसकी वजह से जो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं. सेकेंड फीचर होता है कि उनमें वायरलेस कम्युनिकेशन होती है. वाईफाई के थ्रू आप यूज कर सकते हो अपने मोबाइल को या डिवाइस को, और ब्लूटूथ की तरह भी आप के थ्रू भी आप अपना डेटा ट्रांसफर, फाइल शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग ये सब कर सकते हो. जिसकी वजह से भी हमारी जो सिक्योरिटी है वो हैम्पर होती है, वो रिस्क पे होती है. जैसे कि ब्लू जैकिंग, अनऑथराइज्ड पेयरिंग, इन सब के थ्रू भी वो आपके डेटा को मिस यूज कर सकते हैं. देन द थर्ड फीचर इज डेटा स्टोरेज. मोबाइल डिवाइसेस और जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उसमें हम पर्सनल, फाइनेंशियल, कॉर्पोरेट डेटा, सब तरह का डेटा स्टोर करते हैं और उसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी होते हैं जैसे कि हमारे बैंकिंग रिकॉर्ड्स, बैंक अकाउंट्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स, बिजनेस फाइल और ये सब चीज़ें. एंड फोर्थ फीचर इज एप्लीकेशन इकोसिस्टम. मिलियंस ऑफ एप्स होती हैं एक मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बहुत सारी परमिशंस हमसे मांगती हैं एंड हम बिना एक बार सोचे कि हम क्या परमिशन अपने मोबाइल या अपने डिवाइस को दे रहे हैं, वी जस्ट क्लिक ऑन अग्री एंड यस या परमिट. सो इसकी वजह से भी, क्योंकि हम बहुत ही रेकलेसली परमिशंस देते हैं अननोन एप्लीकेशंस को या सस्पिशियस एप्लीकेशंस को, इसकी वजह से वायरसेस, स्पाईवेयर और मालवेयर जैसी चीज़ें हमारे डिवाइस में बहुत इजीली आ जाती हैं जिसकी वजह से आर इंफॉर्मेशन, आर डेटा इज एट थ्रेट. देन द नेक्स्ट फीचर इज मल्टीपल अटैक सर्फेसेस. क्योंकि ब्राउजर्स, मैसेजिंग ऐप, ईमेल, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ करते हैं. और ये वायरलेस कनेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से साइबर क्रिमिनल्स के लिए ये बहुत ईजी एंट्री पॉइंट्स होते हैं. ठीक. सोशल इंजीनियरिंग हमेशा एक मेजर थ्रेट रहता है जिसमें वो आपको कन्विंस करता है कि आप किसी तरीके से जो भी आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो उसको दे दो. ठीक. अब आता है नेक्स्ट कि साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्यों है. ये हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ लिया कि क्यों है, पर हम फिर भी एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं. कि सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी हमारे जो डेटा होता है, जो सीक्रेट डेटा होता है, उसको सिक्योर करके रखती है. हमारे मोबाइल डिवाइसेस सिक्योर रहता है ताकि कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट या किसी भी और तरीके का स्कैम हमारे साथ ना हो. साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो हेल्प्स इन बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि एंटरप्राइजेस मोबाइल डिवाइसेस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं या किसी भी और तरीके के डिवाइस पर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं कम्युनिकेशन और ऑपरेशंस के लिए. तो जब साइबर अटैक्स होते हैं तो बिजनेस हैम्पर हो जाता है. वो बिजनेस के जो वर्क फ्लोज हैं, जो भी उसकी रेपुटेशन है, जो भी उसका काम है, वो सब हैम्पर होता है जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस एज वेल एज रेपुटेशनल लॉसेस भी होते हैं. देन कम्स नेशनल सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो हेल्प्स इन नेशनल सिक्योरिटी क्योंकि मोबाइल नेटवर्क क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब अगर किसी भी मोबाइल नेटवर्क पे अफेक्ट होता है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कम्युनिकेशन और डिफेंस सिस्टम की जो पूरी जो पूरा नेटवर्क है वो हैम्पर होगा.
सो इट ऑल्सो रेजेस अनदर कंसर्न, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी। फिफ्थ इम्पोर्टेंस जो होती है साइबर सिक्योरिटी की, वो यूजर ट्रस्ट और सेफ्टी के लिए होती है। क्योंकि सिक्योर डिवाइसेज जब हम यूज करते हैं तो हमारे अंदर डिजिटल पेमेंट्स, ई कॉमर्स, ऑनलाइन सर्विसेज, इन सब चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ, दीज आर सिक्योर, वी कैन यूज दीज सर्विसेज। पर अगर किसी भी तरीके से ये सर्विस हैम्पर होती है, इसे कोई भी हैकर, कोई भी साइबर क्रिमिनल अटैक करता है, तो ऑब्वियसली वी विल लूज आर कॉन्फिडेंस एंड वी विल नॉट यूज दीज सर्विसेज। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस, फॉर यूजर सेफ्टी, फॉर नेशनल सिक्योरिटी कि साइबर सिक्योरिटी को हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नज़रिए से देखें। वी गिव इनफ एम्फेसिस ऑन दैट एंड वी कीप आवरसेल्व्स अवेयर कि हम किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दीज साइबर थ्रेट्स एंड साइबर क्राइम्स हैपनिंग अराउंड। देन कम्स प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल्स एंड वायरलेस डिवाइसेस। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है और बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही है। प्रोलिफर का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ बहुत रैपिडली ग्रो होके स्प्रेड हो रही है, जैसे कि आज के टाइम में मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस, ये पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल हर तरीके के डोमेन में रैपिडली स्प्रेड हो रहे हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप्स, ये सब डिवाइसेस। अब इनके रीजंस क्या हैं? पहला रीजन होता है कि ये जो स्मार्टफोन्स हैं वो पहले के टाइम में थोड़े एक्सपेंसिव हुआ करते थे, हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं थे। अगर हम 2000s पे जाके देखेंगे तो एवरीबडी डिड नॉट हैव देयर ओन स्मार्टफोन। पर आज के टाइम में हर छोटे बच्चे के पास अपना खुद का स्मार्टफोन होता है, क्योंकि ये अफोर्डेबल है, इनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है अर्बन एज वेल एज रूरल पॉपुलेशंस के अंदर। सेकंड रीजन इन मोबाइल डिवाइसेज या वायरलेस डिवाइसेज की रैपिड ग्रोथ का ये है कि हाई स्पीड इंटरनेट आ गया है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हर कोई चाहता है कि उसके पास अपना एक मोबाइल फ़ोन हो, वो उससे वीडियो कॉल करे, ट्रांजैक्शन करे, स्ट्रीमिंग करे, जो भी उसका काम है वो करे। पहले मोबाइल नेटवर्क इतने फास्ट नहीं हुआ करते थे, तो लोग सोचते थे कि अगर मैं ले लूँगा, तो नेटवर्क तो आते नहीं है, मैं क्या करूँगा लेके, पैसे वेस्ट होंगे। पर अब नेटवर्क भी इतना अच्छा है, वी हैव 4G, 5G, तो इसीलिए कनेक्टिविटी बढ़ गई है, तो लोग बहुत रैपिडली स्मार्टफ़ोन्स खरीद रहे हैं। देन मोबाइल ऐप्स फॉर बैंकिंग, शॉपिंग, एजुकेशन। आज के टाइम में हम अपना हर काम ऑनलाइन करते हैं, हर काम डिजिटली करते हैं। सो इसकी वजह से वायरलेस डिवाइस और मोबाइल डिवाइसेस की ग्रोथ बढ़ रही है, क्योंकि किसी भी तरीके के काम को करने के लिए आपको एक स्मार्टफोन चाहिए। ई कॉमर्स हो, ई लर्निंग हो, आपको पेमेंट करनी हो, आपको कुछ ऑर्डर करना हो, वी डू एवरीथिंग थ्रू स्मार्टफोन्स। सो इसकी वजह से भी इनकी ग्रोथ बहुत रैपिड है। एंड ऑल्सो क्योंकि कोविड आया था, पैंडेमिक था, तो उसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा था, जिसकी वजह से मोबाइल डिवाइसेस, वायरलेस डिवाइसेस की यूजेज भी बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो हुई थी, बूस्ट हो गई थी एकदम से। क्योंकि हमने ज़ूम, स्लैक, टीम्स ये सब चीज़ें यूज़ करी थी, जो हाईली रिलाई करती हैं मोबाइल कनेक्टिविटी पे। फिफ्थ, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। आज के टाइम में सारा डेटा हम क्लाउड में स्टोर करते हैं, ओके, एंड जिसकी वजह से हम उस डेटा को इजीली एक्सेस तो कर पाते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ मोबाइल डिवाइसेस या वायरलेस डिवाइसेस। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड्स इन मोबिलिटी। अब मोबिलिटी में क्या क्या ट्रेंड्स आए हैं, क्या होते क्या है मोबिलिटी ट्रेंड्स? मोबिलिटी ट्रेंड्स होते हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी किस तरीके से बढ़ रही है ताकि वो जो डिमांड हमारे आसपास है उसको पूरा कर पाए। So that is called trends in mobility. Trends means how mobile technology is evolving to meet the demands of individual business society. तो ये ट्रेंड्स हाईलाइट करते हैं कि कैसे आज के टाइम में हर कोई मोबाइल फर्स्ट सॉल्यूशंस ढूंढता है, मतलब ऐसी सॉल्यूशंस ढूंढता है जिसको मोबाइल के साथ एग्जीक्यूट कर सके, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की कभी कंपैरेटिवली एफिशिएंसी भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब क्या मोबिलिटी में ट्रेंड्स आए क्या क्या हैं? पहला ट्रेंड आया मोबिलिटी में, ब्रिंग योर ओन डिवाइस इन ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑफिसेज हैं, वो अलाउ करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को अपने पर्सनल स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप लाने के लिए फॉर वर्क पर्पसेज। वो अलाउ करते हैं कि अपना लैपटॉप ले आना, उस पे काम कर लेना। ओके, तो ये होता है ब्रिंग योर ओन डिवाइस कल्चर, दैट इज ऑन बूम दीज डेज। बेनिफिट क्या होते हैं? पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन को हार्डवेयर में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो उसका एम्प्लॉय है वो खुद अपना पर्सनल स्मार्टफोन, लैपटॉप लेके आएगा काम के लिए। दूसरी, इस ट्रेंड का रिस्क क्या होता है? रिस्क ये होता है क्योंकि पर्सनल और कॉर्पोरेट डेटा मिक्स हो जाता है, बिकॉज जो एम्प्लॉय है वो अपने खुद के पर्सनल डिवाइस पर काम करेगा। सो ऑब्वियसली पर्सनल और कॉर्पोरेट डेटा मिक्स हो जाएगा, और एक मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट पॉलिसी उनको इम्प्लीमेंट करनी होगी, जिसकी जिसकी वजह से वो ये इंश्योर कर सकें कि जो भी उनका कॉर्पोरेट डेटा है, जो भी उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा है ऑफिस का, वो कोई भी इंसान अपने पर्सनल यूज़ के लिए मतलब पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ ना करे। सेकंड ट्रेंड क्या है? मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स। ये बहुत बड़ा ट्रेंड है जो हम देखते हैं। पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, ये सब डिजिटल वॉलेट्स राइज हो गए हैं, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन ईजी और कन्वीनियंट हो गई हैं।
और इसका रिस्क क्या हुआ है? रिस्क ये हुआ है कि फ्रॉडलेंट ऐप्स आ गई हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, फिशिंग होती है, तो ये उसके रिस्क हो गए। थर्ड ट्रेंड है क्लाउड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशंस, बहुत बहुत ही बूस्ट पर हैं, बहुत ही बूम पर हैं आज के टाइम पे। गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ऑफिस 365, हम इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। इसका एक्सेस ये होता है कि हम डेटा को कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। पर इसका रिस्क ये होता है कि डेटा ब्रीच हो सकता है अगर सिक्योरिटी वीक है। अगर आपने अपने डिवाइसेस, अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर नहीं करा हुआ है, सो योर डेटा कैन इजीली बी ब्रीच्ड एंड misused. Then comes Internet of Things. Internet of Things basically स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कम्युनिकेट करते हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जो इंटरनेट का यूज़ करके काम करती हैं। दैट कम्स अंडर आईओटी। स्मार्ट डिवाइसेस, वेरेबल, स्मार्ट होम्स, आपके स्मार्ट टीवी, कनेक्टेड कार्स एंड ये सब चीज़ें। इसके बेनिफिट ये होते हैं कि ऑटोमेशन और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, पर रिस्क ये होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। फिफ्थ ट्रेंड आया है 5G इनेबल्ड डेटा ट्रांसफर का। डेटा डेटा ट्रांसफर करना आज के टाइम पे बहुत ईजी है। यू गेट 5G नेटवर्क्स जो आपको अल्ट्रा फास्ट स्पीड्स देते हैं अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। इसकी वजह से बेनिफिट होता है कि आप मोबाइल के थ्रू इजीली स्ट्रीम, कोलैबोरेट, जो भी आपको करना है वो इजीली कर सकते हैं। मोबाइल एफिशिएंसी बढ़ती है। पर रिस्क ये होता है क्योंकि बिलियंस ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं एक ही मोबाइल नेटवर्क से, तो इसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है साइबर अटैक के लिए। देन द सिक्स्थ ट्रेंड इज रिमोट वर्क। क्योंकि पैंडेमिक था, रिमोट वर्क बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था। एवरीबडी वाज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो उसकी वजह से जूम, माइक्रोसॉफ्ट, स्लैक, गूगल मीट, ये सब टूल्स यूज़ होने लगे जो रिमोट वर्क को हेल्प करते थे, इनेबल करते थे। बेनिफिट क्या हुआ इसका कि फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और ग्लोबल कोलैबोरेशन हुआ। किसी भी देश में आप बैठे हो, किसी और देश के लिए काम कर सकते हो इजीली। पर रिस्क ये हुआ कि फिशिंग और स्पैमिंग और रैनसमवेयर, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा व्हाट यू से नंबर बढ़ गया, जिसकी वजह से रिमोट वर्कर्स इजीली साइबर अटैक्स के लिए टारगेट होने लगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट ट्रेंड्स इन मोबिलिटी, कि कैसे कैसे मोबाइल डिवाइसेस या कैसे कैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और उसके क्या ट्रेंड्स हैं। हर ट्रेंड का हमने बेनिफिट देखा, रिस्क देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। वी ऑल नो कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स कितने ज़्यादा इस टाइम पे व्हाट यू से कितने ज़्यादा हम देखते हैं। अभी 2022 के अराउंड बहुत ज़्यादा केसेस देखे थे हमने मध्य प्रदेश में। बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि वहाँ पे बहुत लोग क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स करते हैं, आपको कॉल करते हैं, ओटीपी लेते हैं। सो वी ऑल नो अबाउट इट। क्योंकि मोबाइल बेस्ड ट्रांजैक्शंस जैसे कि बैंकिंग एप्स, एनएफसी पेमेंट, डिजिटल वॉलेट, ये सब बढ़ गए हैं, तो उसके साथ-साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुए हैं। एंड आज के टाइम पे ये इंश्योर करना कि जो हमारी मोबाइल पेमेंट हम कर रहे हैं वो सिक्योर है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्रेडिट कार्ड के जो फ्रॉड्स होते हैं उनके क्या टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है फिशिंग थ्रू एसएमएस और ईमेल, जहाँ पे आपको जो फ्रॉडस्टर होता है, जो स्कैमर होता है, वो फेक मैसेज या फेक ईमेल भेजता है इस तरीके से कि आपको ये लगे कि वो मेल या मैसेज बैंक से आया है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वो आपको क्या मैसेज भेजेंगे, योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, क्लिक हियर टू वेरीफाई। वो आपको एक लिंक दे देंगे और आपको एकदम से मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो कोई भी नॉर्मल इंसान थोड़ा एंग्शियस होता है कि ये क्या हुआ, मैंने क्या करा, मेरे अकाउंट में एकदम से ब्लॉक होने का मैसेज क्यों आया, तो वो उस पर क्लिक कर देगा। एंड दैट विल बी अ सस्पिशियस लिंक, दैट विल नॉट बी अ जेन्युइन लिंक। तो उसकी वजह से वो आपके डेटा को, आपके क्रेडिट कार्ड को या बैंक अकाउंट को हैक कर लेते हैं बहुत ईजिली। देन सेकंड टाइप इज फेक मोबाइल ऐप्स। बहुत सारी मलिशियस ऐप्स आती हैं आज के टाइम पे जो ये बताती हैं कि वो जेन्युइन बैंकिंग ऐप्स हैं या जेन्युइन शॉपिंग ऐप्स हैं, पर वो होती नहीं है। आप उनको एक बार इंस्टॉल करो, अपने डिटेल्स डालो ट्रांजैक्शन के लिए, वो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स कैप्चर कर लेती हैं। एक बार आप उसे इंस्टॉल कर लोगे तभी, और फिर वो उस डेटा को या तो आगे बेच देती हैं, या फिर वहां से जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो उस डेटा को इजीली एक्सेस करके आपको टारगेट बना सकते हैं, विक्टिम बना सकते हैं। देन कम्स malware स्टीलिंग कार्ड डिटेल्स। malware होते हैं कुछ, जैसे कि स्पाईवेयर, ट्रोजन, इसके बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, जो मोबाइल डिवाइसेस को अफेक्ट करते हैं डाउनलोड्स या अटैचमेंट के थ्रू। वो आपको कोई मेल भेज देंगे, कुछ मैसेज भेज देंगे जिसमें कुछ डाउनलोड हो गया, रैंडमली कुछ ऐसा मैसेज आएगा जिसमें आपके पास कोई फोटो होगी, कोई पीडीएफ होगी,
आप उसको डाउनलोड करोगे, जिसकी वजह से वो किसी भी तरीके का मालवेयर उस आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर देंगे, एंड देन आपका डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा इजीली अटैकर के पास और आपको पता भी नहीं चलेगा। देन द फोर्थ कॉमन टाइप ऑफ फ्रॉड इज मैन इन द मिडल अटैक ऑन पब्लिक वाईफाई। अटैकर्स जो होते हैं वो यूजर और बैंक सर्वर के बीच में मैन इन द मिडल की तरह काम करते हैं, और उस इनसिक्योर वाईफाई का जितना भी कम्युनिकेशन उसके थ्रू हो रहा होता है, उसको इन्फरेंस उसको इन्फर करके यूज करते हैं अपने खुद के काम के लिए। सेंसिटिव डेटा जैसे कि कार्ड नंबर, सीवीवी, ये सब वो इजीली कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि यूजर और बैंक सर्वर जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है वो एक इनसिक्योर वाईफाई पे है। ठीक। सो दिस इज कॉल्ड मैन इन द मिडल अटैक, जहाँ पे वो मैन इन द मिडल बन के आपके जो यूजर है और जो बैंक सर्वर है उसके बीच में हो रही कम्युनिकेशन को यूज करते हैं अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए। वो आपका खुद का डेटा ले लेते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के नंबर्स, आपका सीवीवी, ये सब चीजें। देन नेक्स्ट इज ओटीपी फ्रॉड, ओटीपी थेफ्ट। ये हमने डिस्कस किया, 2022 में बहुत केसेस आए थे मध्य प्रदेश में। तो वो ओटीपी थेफ्ट के ज्यादा थे, जहाँ पे वो आपको एसएमएस या मेल के थ्रू ओटीपी भेजेंगे कि हमने आपको ओटीपी भेजा है आपकी पेमेंट कंफर्म करने के लिए, या कुछ भी आपके अकाउंट के केवाईसी करने के लिए। और वहां से आप उस ओटीपी को बताओगे, वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करेंगे और कंप्लीटली आपकी फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर देंगे, या फिर आपका डेटा किसी और तरीके से मिसयूज करेंगे। The next theft is the next fraud is skimming through malicious NFC readers. फ्रॉडस्टर एनएफसी एक पेमेंट मेथड होता है, उसको जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं ताकि वो आपके कार्ड डेटा को कैप्चर कर सकें, और इस डेटा को वो डुप्लीकेट कार्ड्स में डालते हैं और अपने काम के लिए यूज करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कि ये जो फ्रॉड्स होते हैं क्रेडिट कार्ड्स के, इनके वजह से प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। पहला होता है कि आपको फाइनेंशियल लॉस होता है, आपकी जो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है वो हो जाता है कभी कभी। मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है आपके आधार कार्ड डिटेल्स या आपकी खुद की आइडेंटिटी डिटेल्स यूज करके कुछ और कर लेते हैं। ठीक है, आपके आधार कार्ड की डिटेल्स यूज करके ये कुछ भी स्कैम कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट। जब आपकी आइडेंटिटी को यूज करके कोई स्कैम किया जाए या कोई साइबर क्राइम किया जाए। देन कम्स लॉस ऑफ ट्रस्ट। लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है डिजिटल सिस्टम्स में, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो शॉपिंग हो, या कुछ भी हो। जो यूजर्स होते हैं उनका मोबाइल बैंकिंग, ई कॉमर्स में, जैसे मैंने बोला, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अडॉप्शन, जो पेमेंट मेथड्स वो यूज कर रहे थे वो कम हो जाता है, मतलब जिस रेट से वो पहले यूज करते थे वो उससे कम यूज करेंगे, बिकॉज वो उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते, उस मेथड पे उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनका। इनको आप होने से बचा कैसे सकते हो? दो तरीके से होते हैं। पहले आप यूजर लेवल या इंडिविजुअल लेवल पे कैसे बचा सकते हो? उसका तरीका होता है आप किसी भी सस्पिशियस एसएमएस या सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। वही ऐप्स यूज करेंगे आप जो ऑफिशियल ऐप स्टोर, जैसे गूगल प्ले, एप्पल का स्टोर, उन पे अवेलेबल है। किसी भी एपीके, किसी भी मलिशियस सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों को आप डाउनलोड नहीं करेंगे, किसी भी तरह की हार्मफुल फाइल को। तो आप बचा सकते हैं अपने आप को ऐसे फ्रॉड से। ऑल्सो आप ओटीपी और बायोमेट्रिक दोनों यूज करेंगे अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, बैंकिंग मेथड हो या किसी भी और तरीके से अपने डिवाइसेस में। सेकेंड, डिवाइस और नेटवर्क सिक्योरिटी का आप कैसे ध्यान रख सकते हो ताकि ऐसे फ्रॉड्स ना हो? सबसे पहले आप एंटीवायरस एप्स यूज करो अपने डिवाइसेस पे, ताकि वो थ्रेट्स को डिटेक्ट कर पाए। आप सिक्योर नेटवर्क्स यूज करो या वीपीएन यूज करो, कोई भी अनसिक्योर नेटवर्क, पब्लिक वाईफाई यूज करने से जितना हो सके उतना बचो। पर ब्राउजर्स और ऐप्स को कोई भी ऐसी परमिशन मत दो जिसमें वो आपका सेंसिटिव डेटा की को एक्सेस कर पाए, जैसे कि आपको गैलरी को एक्सेस मत दो, आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस मत दो। तो ऐसे जो सेंसिटिव परमिशंस हैं उनको आप जितना हो सके देने से, मतलब उसको अलाउ करने से प्रिवेंट करो। बैंकिंग और ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स क्या हो सकते हैं ऐसे फ्रॉड्स को रोकने के लिए? बैंक को इंक्रिप्शन मेथड्स यूज करने चाहिए ट्रांजैक्शंस के लिए। एआई बेस्ड मॉनिटरिंग करनी चाहिए उन्हें, ये देखने के लिए कि स्पेंडिंग पैटर्न में कोई अनयूजुअल चीज तो नहीं है, कुछ अनयूजुअल तो नहीं हुआ है स्पेंडिंग पैटर्न में, कोई अनोमली, कोई आउटलायर तो नहीं है। अवेयरनेस कैंपेन उन्हें रन करनी चाहिए नॉर्मल लोगों को अवेयर करने के लिए कि कैसे फेक एप्स, फेक प्रैक्टिसेस, फिशिंग, ये सब चीजें होके आपके आपके साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द
क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सिक्योरिटी चैलेंजेस जो मोबाइल डिवाइसेस की वजह से होते हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस, क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस बहुत वाइडली यूज्ड होते हैं कम्युनिकेशन, बैंकिंग, शॉपिंग, वर्क, पर्सनल टास्क, इन सब चीज़ों के लिए, तो उनकी पोर्टेबिलिटी और कनेक्टिविटी उनको कन्वीनियंट तो बनाती है, पर उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बनाती है टू साइबर थ्रेट्स। चैलेंजेस होते क्या क्या है? पहला चैलेंज होता है कि आपके डिवाइस या तो चोरी हो जाएगा या आप उसे खो दोगे। मोबाइल डिवाइसेस स्मॉल और पोर्टेबल होते हैं जिसकी वजह से उनका चोरी होना या खो जाना बहुत ईजी है। और जो स्टोलन डिवाइसेस होते हैं उसमें ऑब्वियसली आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, पर्सनल डेटा था, जिसको कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन अगर एक्सेस करेगा तो ऑब्वियसली आपके लिए वो डेंजरस है। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके जो डिवाइसेस होते हैं उनके पासवर्ड्स बहुत वीक होते हैं या स्क्रीन लॉक ही नहीं होता, जिसकी वजह से कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन के अगर वो हाथ में लग गया तो ऑब्वियसली वो उसको किस तरीके से यूज करे आप कुछ नहीं कह सकते हो। वीक ऑथेंटिकेशन होगी जिसकी वजह से अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई भी इंसान इजीली एक्सेस कर पाएगा और आपके लिए इंक्रीज कर देगा आपकी साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को। देन कम्स malware एंड malicious एप्स। आपके डिवाइसेस में फेक या इन्फेक्टेड एप्स किसी भी तरीके का मॉलवेयर डाल सकती हैं, स्पाईवेयर डाल सकती हैं, जो आपके सीक्रेट डेटा को, आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को, चाहे वो कार्ड डिटेल्स हो या आपकी खुद की इनक्रिप्टेड फाइल्स हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, वो सब स्टील कर लेंगे साइलेंटली एंड आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तक नहीं होगी। यू विल नॉट बी इवन अवेयर कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके डिवाइस के अंदर। देन कम्स इनसिक्योर पब्लिक वाईफाई कनेक्शंस। ये भी एक चैलेंज है कि फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट पे हम बहुत जल्दी हम उससे कनेक्ट कर देते हैं अपने डिवाइस को कि फ्री तो है, बैंक में हो, चाहे स्टेशंस पर हो या कहीं भी हो, पर वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टू साइबर थ्रेट्स, क्योंकि वो पब्लिक वाईफाई हैं, उन पे कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती। आप कोई भी हैकर उसको इजीली हैक करके आपके डेटा को स्टील कर सकता है। पासवर्ड, ओटीपी, बैंकिंग डिटेल्स इजीली वो बहुत इजीली स्टील कर सकते हैं। देन डेटा लीकेज फ्रॉम एप्स। कई सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो आपसे एक्सेसिव परमिशंस मांगते हैं, मतलब बहुत सारी परमिशन, आपके कैमरा, लोकेशन, कॉन्टैक्ट और गैलरी और पता नहीं क्या क्या। तो ऐसी एप्लीकेशंस को आप इजी या तो जितना कम यूज करो उतना अच्छा है, या फिर आप बहुत कॉशियस होकर उन्हें परमिशंस दो कि आप किस चीज़ की परमिशन दे रहे हो, ताकि आप अनइंटेंशनली कोई भी ऐसा पर्सनल डेटा थर्ड पार्टी को एक्सेस ना करवाओ, ताकि जिसकी वजह से आपका डेटा लीक हो सकता है। तो आप ये सब का ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट चैलेंज आता है कि रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स लैग करते हैं। बहुत सारे यूजर्स अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते, अपनी एप्स को अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आउटडेटेड सिस्टम्स जो होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं टू साइबर थ्रेट्स। इसीलिए हम बोलते हैं कि अपना सॉफ्टवेयर, अपना डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल, इन सबको अपडेटेड रखना चाहिए। लिमिटेड सिक्योरिटी अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस ही नहीं है कि कैसे फिशिंग, स्मिशिंग, फेक ऐप्स, इनके थ्रू वो यूजुअली साइबर अटैक्स के विक्टिम बन जाते हैं। सो वी शुड ऑलवेज बी अवेयर, वी शुड कीप आवर सेल्स अवेयर, और अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको भी अवेयर रखना चाहिए। देन कम्स रजिस्ट्री सेटिंग फॉर मोबाइल डिवाइसेस। रजिस्ट्री सेटिंग का मतलब होता है कि एक मोबाइल डिवाइस किस तरीके से काम करेगा और वो उसको आप किस तरीके से सिक्योर बना सकते हो अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। जो भी साइबर थ्रेट्स होती हैं उनके उनके अगेंस्ट आप अपने डिवाइस को किस तरीके से यूज करोगे, कर सकते हो और किस तरीके से सिक्योर बना सकते हो। ये सेटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अपने सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ सेटिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ रजिस्ट्री सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आप सिक्योरिटी सेटिंग भी बोलते हो। पहला, आप अपने डिवाइस इंक्रिप्शन को इनेबल करके रखो, अपने सारे डेटा को इनक्रिप्ट करके रखो अपने डिवाइस पे, चाहे वो फाइल्स हो, ऐप हो, मैसेजेस हो, उन सबको इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखो। अनऑथराइज्ड एक्सेस मत दो किसी भी एप्लीकेशन को, या अनऑथराइज्ड एक्सेस को जब आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हो तो अगर किसी भी गलत हाथों पे आपका फोन लग जाता है, आपका डिवाइस लग जाता है, खो चोरी हो गया, खो गया, तो उसकी वजह से, क्योंकि आपने एन्क्रिप्शन लगाया हुआ था, बहुत ईज़िली जो यूज़र है उसको आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। देन कम्स डिसेबलिंग अननोन एप्लीकेशन। अपनी जो भी एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते हो अनट्रस्टेड सोर्सेज से, मतलब प्ले स्टोर या अपने ऐप स्टोर के अलावा किसी और जगह से, चाहे ब्राउज़र से डाउनलोड करो या किसी भी और तरीके से करते हो, उनको आप रेस्ट्रिक्ट करो। मत मत इंस्टॉल करो आप ऐसी एप्लीकेशंस को, और अगर कर ली हैं तो उनकी जो सेटिंग्स है उनको बहुत बहुत ही कॉशियसली यूज करो, कंट्रोल करो उनको सेटिंग्स के थ्रू। ठीक। देन कम्स एनफोर्सिंग स्क्रीन लॉक। अपनी स्क्रीन अपने जो मोबाइल डिवाइस है उस पर स्क्रीन लॉक लगाओ।
चाहे पिन के फॉर्म में पासवर्ड पैटर्न ये सब आप जानते हो, ताकि आपकी एप्लीकेशंस को कोई भी इजीली एक्सेस ना कर पाए। कंट्रोलिंग ऐप परमिशंस, अपनी ऐप की जो परमिशंस है उनको लिमिट करो, सेंसिटिव फीचर्स की एप्लीकेशन मत दो, मतलब परमिशन मत दो। वाइप और लॉक सेटिंग्स को, रिमोट वाइप एंड लॉक सेटिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, जब आप इन सेटिंग्स को ऑन कर लेते हो तो वो रिमोटली आपके डेटा को जो रिमोट वाइप और लॉक सेटिंग्स होती हैं, वो आपको अलाउ करती हैं कि आप रिमोटली अपने डेटा को इरेज कर सकते हो अगर आपका मोबाइल डिवाइस खो गया है या चोरी हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एप्पल्स फाइंड माई फोन है, तो ये ऐसी सेटिंग्स है जो आपको अलाउ करती हैं कि आप अपने डेटा को या अपने मोबाइल को इजीली एक्सेस कर सकते हो और अपने डेटा को वहां से हटा सकते हो। अब इन सेटिंग्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है साइबर सिक्योरिटी में? पहली होती है कि आपकी जो अननोन ऐप्स हैं या जो भी यूएसबी के थ्रू कुछ इन्फेक्शन होने वाला था या कोई भी थ्रेट आने वाली थी, उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे। स्क्रीन लॉक पॉलिसीज, परमिशंस, ऐप परमिशंस की वजह से अपनी अनऑथराइज्ड एक्सेस को आप कम कर पाओगे। और आपके जो एप्स हैं वो अटैकर्स से बच जाएंगे, ताकि वो आपके डेटा को मिसयूज ना कर पाए। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी। ऑथेंटिकेशन ये इंश्योर करता है कि जो भी ऑथराइज्ड यूजर है उस डिवाइस का, वो ही उसको एक्सेस कर पाए, उसके अलावा उसे कोई एक्सेस ना कर पाए। ये डिफेंस करने का खुद को साइबर सिक्योरिटी में पहला रूल या फर्स्ट लाइन या फर्स्ट स्टेप होता है। अब हम ऑथेंटिकेशन जान गए क्या होती है। ये तो हम पहले से जानते थे बेसिकली, हमने इसको एक बार गो थ्रू कर लिया है कि ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि जो भी ऑथराइज्ड यूजर है उसको ही वो डेटा एक्सेस करा जाए, जो भी अनऑथराइज्ड यूजर है उसको वो उस डेटा की एक्सेस ना हो। अब ऑथेंटिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला होता है पासवर्ड या पिन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसमें यूजर जो है वो पासवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है या फिर पिन के ऊपर डिपेंड करता है। ये सिंपल तो होता है, पर ब्रूट फोर्स अटैक्स जो होते हैं वो इजीली इन पर करे जा सकते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब होता है कि सपोज हमारे जो पासवर्ड होते हैं वो 4 डिजिट के होते हैं। ठीक, मोबाइल मोबाइल के जो पासवर्ड होते हैं वो 4 डिजिट के होते हैं। तो या जनरली आप 4 के भी कर सकते हो, 6 के भी कर सकते हो, पर बोलते हैं कि जितने ज़्यादा डिजिट के आप अपने पासवर्ड को सेट करोगे उतना ईज़ी है, क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक्स जो होते हैं वो छोटे पासवर्ड्स पे ज़्यादा करे जाते हैं। उसका मतलब होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, कि जो भी आपका अटैकर है वो बार-बार पासवर्ड्स ट्राई करता रहेगा। बार-बार उनको उसके अलग-अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के अलग-अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करेगा, जिसकी वज़ह से वो उसको एक्सेस कर पाए। सो दैट इज़ कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। जब आप अपने पासवर्ड्स को बड़ा बनाते हो, स्ट्रॉन्ग बनाते हो, तो उन पे किसी भी तरीके का ब्रूट फोर्स अटैक करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि वीक पासवर्ड चॉइसेस नहीं बनाने चाहिए या फिर छोटे पासवर्ड नहीं बनाने चाहिए, बहुत ही कॉमन पासवर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। देन कम्स बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ये सेकंड टाइप की ऑथेंटिकेशन होती है, जिसमें आप अपने बायोमेट्रिक करते हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, फेशियल रिकॉग्निशन हो, वॉइस रिकॉग्निशन हो, इनके थ्रू आप ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो। थर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें आप 2 फैक्टर्स के थ्रू ऑथेंटिकेशन लगाते हो। पहला आपके पासवर्ड के थ्रू और दूसरा या तो ओटीपी या मोबाइल डिवाइस इसके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने डिवाइस पे पासवर्ड लगाया, साथ ही साथ आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के उस पर ओटीपी का ऑप्शन भी दे दिया कि अगर उसको कोई अनऑथराइज इंसान एक्सेस करेगा सो यू विल गेट अ ओटीपी। सो इस तरीके से वी कैन सिक्योर आवर सेल्फ फ्रॉम एनी साइबर थ्रेट। देन कम्स टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है आप बार बार पासवर्ड एंटर ना करो, इसकी वजह से यूजर्स को एक डिजिटल टोकन दे दिया जाता है लॉगिन के बाद। अब जब वो टोकन मिल जाता है तो आप उस टोकन का यूज करके अपने डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो, ताकि आपको रिपीटेडली अपने पासवर्ड्स एंटर ना करने पड़े। द नेक्स्ट टॉपिक इज अटैक्स ऑन मोबाइल या सेल फोन्स। मोबाइल डिवाइसेस क्योंकि पोर्टेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी, वो कांस्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम डेटा भी अपना सेंसिटिव स्टोर करते हैं, तो इजीली, मतलब वो इजी टारगेट्स होते हैं साइबर अटैकर्स के लिए, बहुत वल्नरेबल होते हैं वो किसी भी तरह के साइबर थ्रेट के लिए। ठीक, एक अटैकर्स जो हैं वो एप्लीकेशन, नेटवर्क, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आपके डेटा को स्टील कर सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब कॉमन अटैक्स क्या होते हैं मोबाइल डिवाइसेस पे? जो अटैक होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, उनके कॉमन टाइप्स क्या हैं? पहला होता है मालवेयर या स्पाईवेयर के थ्रू, जिसमें आपके जो सिस्टम है उसमें वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, फेक ऐप, इन्फेक्टेड डाउनलोड या किसी भी तरह के अटैचमेंट के थ्रू। उससे वो डेटा स्टील करते हैं और अपने
मतलब आपके जो सिस्टम है उसको हैक कर लेते हैं और आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक, स्पाईवेयर जो होता है वो इजीली, मतलब वो सीक्रेटली आपके एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है टू द अटैकर, जिसकी वजह से वो आपके यूजर पैटर्न्स, आपका जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ स्टील कर लेता है एंड यू डोंट इवन नो अबाउट इट। सेकेंड इज फिशिंग, ये कॉमन टाइप है। फिशिंग या स्मिशिंग। स्मिशिंग का मतलब होता है एसएमएस फिशिंग। एसएमएस फिशिंग का वर्ड मतलब कंबाइन करके उन्होंने नया वर्ड बना दिया, दैट इज स्मिशिंग, जिसका मतलब होता है आप फ्रॉडलेंट ईमेल्स भेजो या फ्रॉडलेंट एसएमएस भेजो, फ्रॉड एसएमएस, स्कैम एसएमएस या स्कैम ईमेल्स, जिसकी वजह से आप यूजर्स को पागल बनाओ और उस उनसे अपनी उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट क्रेडेंशियल्स निकलवा लो। So that is called phishing या smishing. Smishing happens through SMS and phishing generally happens through emails. फॉर एग्जाम्पल, फेक बैंक मैसेज भेजा और उनसे उससे उन्होंने ओटीपी ले लिया या लॉगिन डिटेल्स ले ली। देन कम्स सिम स्वैपिंग। सिम स्वैपिंग क्या होता है? अटैकर्स जो होते हैं, जो टेलीकॉम प्रोवाइडर जिन्होंने आपकी सिम इशू करी है आपको, उनसे किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं या उनसे किसी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, उनको कन्विंस कर लेते हैं कि एक डुप्लीकेट सिम कार्ड वो इशू करें। ठीक, डुप्लीकेट सिम कार्ड इशू करते हैं वो, तो क्या होता है कि आपके जो फ़ोन नंबर है, उसका कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है अटैकर को, जिससे कोई भी अगर उसे कुछ भी मतलब ओटीपी चाहिए या कोई भी कॉल करनी है या कुछ भी करना है आपके नंबर के थ्रू, तो वो ईज़िली कर पाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बायपास करके। इसमें टेलीकॉम प्रोवाइडर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मतलब बहुत बड़ा रोल होता है। वो भी एक तरीके से हमारे इन्फॉर्मेशन या हमारे ही साथ बहुत बड़ा दे आर प्लेइंग अ, what do you say, they're keeping our information, keeping our पर्सनल इंफॉर्मेशन, आर सिक्योरिटी एट थ्रेट, क्योंकि उनको अपना फायदा देखना है। ओके, बी इट मॉनेटरी प्रॉफिट्स और बी इट एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। अटैकर्स के साथ वो कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ मिलके वो आपके नंबर पे एक डुप्लीकेट सिम कार्ड इशू कर देंगे, जिसकी वजह से जो अटैकर होगा वो इजीली आपकी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करके आपके डेटा को स्टील कर लेगा। देन कम्स ब्लूटूथ अटैक्स। ये भी कॉमन अटैक्स हैं जो होते हैं। पहला टाइप है ब्लू जैकिंग। ब्लू जैकिंग में वो आपको अनसॉलिसिटेटेड मैसेजेस भेजेगा ब्लूटूथ के थ्रू। अनसॉलिसिटेड का मतलब होता है नॉट जेन्युइन। तो ऐसे मैसेजेस भेजेगा आपको ब्लूटूथ के थ्रू यूज करते हुए, दैट इज कॉल्ड ब्लू जैकिंग। ब्लू स्नार्फिंग क्या होती है? जिसमें वो आपके डिवाइस के डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेगा, चाहे वो मैसेज हो, कॉन्टैक्ट हो, फाइल हो, यूजिंग ब्लूटूथ। सो इसकी वजह से भी आपका डेटा एक्सप्लॉइट हो जाता है। ठीक, देन कम्स वाईफाई स्निफिंग। वाईफाई स्निफिंग का मतलब होता है जो डेटा होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, वो पब्लिक वाईफाई के थ्रू ट्रांसमिटेड डेटा को यूज करते हैं, मैन इन द मिडल अटैक्स करते हैं, पासवर्ड, कार्ड डिटेल्स, ईमेल्स, जो भी उस पब्लिक वाईफाई के थ्रू डेटा ट्रांसफर हुआ है, उसको यूज करके दे एक्सप्लॉइट द डेटा एंड वी बिकम द विक्टिम ऑफ साइबर अटैक या साइबर क्राइम। देन कम्स रैंसम अटैक्स, रैंसमवेयर अटैक्स। मॉलवेयर जो होता है वो इनक्रिप्ट करता है फाइल्स को डिवाइस पे और डिमांड करता है पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन, जिसकी वजह से जो यूजर्स हैं अपने डेटा से बाहर लॉक आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल डिवाइसेस में ऐप वल्नरेबिलिटीज की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। रैंसमवेयर अटैक में बेसिकली क्या होता है? रैंसमवेयर अटैक इज जो भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी तरीके का मॉलवेयर इंस्टॉल हो गया, ठीक, चाहे वो किसी अनऑथराइज्ड ऐप से हुआ हो या किसी भी तरीके से हुआ हो, वो जो मॉलवेयर है वो फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देगा आपके डिवाइस पे, आप उनको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, और अगर आपको उसको डिक्रिप्ट करना है तो वो किसी तरीके का पेमेंट मांगेगा आपसे, जिसकी वजह से जो यूजर है वो खुद के डेटा से ही लॉकआउट हो जाता है और आपके डेटा ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट हो गया है। आपके मोबाइल डिवाइस एक थ्रेट पे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब दे आर एट रिस्क। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ अटैक। द नेक्स्ट इज की लॉगिंग। की लॉगिंग में क्या होता है कि जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड्स होते हैं वो डिवाइस में एंटर करे जाते हैं, जिसमें आपके यूजर नेम, पासवर्ड, इन सब चीज़ों को आप कैप्चर करते हो। ये स्पाईवेयर के साथ बंडल अप होते हैं और फेक ऐप्स में हाइड कर दिए जाते हैं। ठीक, की लॉगिंग में क्या होता है कि जो आपका मेलिशियस सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड्स है उनको डिवाइस पे वो पहले एंटर कर देंगे, जिसकी वजह से आपके यूजर नेम, पासवर्ड, इन सबको वो कैप्चर कर लेते हैं और स्पाईवेयर के साथ मिलके फेक ऐप्स के थ्रू वो इजीली आपका डेटा स्टील कर लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड की लॉगिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोबाइल डिवाइसेस, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजेशन।
वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस ऑर्गेनाइजेशन में हम देख पाते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और वो तरीका बिल्कुल बदल गया है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, कनेक्टिविटी मिल रही है। पर इस सब के साथ साथ थ्रेट्स भी हैं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की। ठीक, क्योंकि अलग 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 कल्चर आ गया है ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग ट्रेंड्स हैं मोबिलिटी के, ब्रिंग योर ओन डिवाइस टाइप्स। तो उनकी वजह से सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब वो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन या सिक्योरिटी इश्यूज क्या हो सकते हैं? पहला होता है डेटा लीकेज। मोबाइल ऐप्स एक्सेसिव परमिशन मांगती हैं, पुअरली कोडेड एप्लीकेशंस आपके कॉर्पोरेट डेटा को लीक कर सकती हैं। सेकेंड, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कॉर्पोरेट नेटवर्क्स। क्योंकि आप अपने पर्सनल डिवाइसेस काम के लिए ला रहे हो ऑफिस में, तो अगर आपका पर्सनल डिवाइस चोरी हो गया या खो गया, तो आपका जो भी अनऑथराइज्ड यूजर है वो आपके कॉर्पोरेट डेटा को, ऑर्गेनाइजेशन डेटा को भी एक्सेस कर पाएगा उस एप्लीकेशन या उस सिस्टम के थ्रू जो भी आप यूज कर रहे थे डिवाइस। अगर वो चोरी हो जाता है, खो जाता है, तो जिसके भी हाथ लगेगा वो ऑब्वियसली उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा, राइट? और ऊपर से अगर आपके जो डिवाइस है वो लॉक्ड नहीं है, उसकी ऑथेंटिकेशन वीक है, मतलब वीक पासवर्ड है, तो ऑब्वियसली रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन कम्स कंप्लायंस इश्यूज। ऑर्गेनाइजेशंस को डेटा प्रोटेक्शन लॉज के साथ कंप्लाई करना चाहिए, और जो अगर कोई नॉन कंप्लायंस करता है, अगर कोई उन लॉज को फॉलो नहीं करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन या फाइन्स करे जाने चाहिए, जो जनरली इंडिया में तो वी डोंट सी हैपनिंग, पर ऐसा होना चाहिए अगर हमें हमारे अपने आप को बचाना है ऐसे साइबर थ्रेट से। देन कम्स लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियल बिजनेस डेटा। सेंसिटिव फाइल्स जो होती हैं वो जो डिवाइसेस पे स्टोर्ड हैं, उनके ऊपर कॉन्फिडेंशियल डेटा के लॉक खो जाने का रिस्क ज़्यादा है। ठीक, जो भी सेंसिटिव फाइल आपने डेटा अपने डिवाइस पर स्टोर कर रखी है, ऑब्वियसली दे आर एट रिस्क, क्योंकि डिवाइसेस अगर किसी भी तरीके से हैक हो गए, किसी भी तरीके से दे बिकम द टारगेट ऑफ साइबर अटैक, सो ऑब्वियसली आपका डेटा भी रिस्क पे है। और जिसकी वजह से, या तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेटा है तो आपके क्लाइंट के साथ आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, जो ट्रस्ट है आपके और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और साथ साथ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो बी एट स्टेक। The next is increased risk due to bring your own device policy. Employers अपने devices खुद लेके आते हैं, जिसकी वजह से obviously personal और corporate data के बीच की जो line है वो बहुत blur हो जाती है। सब तरह का डेटा उस डिवाइस में stored है, अगर वो डिवाइस चोरी हो गया, किसी से खो गया, कहीं किसी गलत इंसान के हाथों में लग गया, तो obviously आपका जो डेटा है उसकी मतलब उसको एक्सप्लॉइट होने की रिस्क बढ़ जाएगी। देन कम्स कि इन रिस्क्स को एड्रेस करने की इम्पोर्टेंस क्या है। पहला, कॉरपोरेट रेपुटेशन और क्लाइंट ट्रस्ट बना के रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन रिस्क्स को एड्रेस करो। अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए भी आपको इनको एड्रेस करना चाहिए। किसी भी तरीके की आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आपको कंप्लायंस रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। और अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव डेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी सेफ गार्ड करना चाहिए, चाहे वो पेटेंट के थ्रू हो या किसी और मीडियम के थ्रू। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स फॉर हैंडलिंग मोबाइल डिवाइसेस। अब ऑर्गेनाइजेशंस को क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो मोबाइल डिवाइसेस को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए। पहला होता है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, जिसमें वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना सकती हैं जो एम्प्लॉय डिवाइसेस को मैनेज, मॉनिटर और सिक्योर करेंगे किसी भी तरीके के थ्रेट से। इसमें आप सिक्योरिटी पॉलिसीज इन्फोर्स करा सकते हो, ऐप इंस्टॉलेशन कंट्रोल करा सकते हो कि कुछ गलत ऐप्स आप डाउनलोड नहीं नहीं कर सकते हो, डिवाइसेस को ट्रैक कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो इन मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशन की डेटा को बचा के रखने के लिए, अपने मोबाइल डिवाइस को हैंडल करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस। सेकेंड इज, आप अपने डिवाइस इंक्रिप्शन कर सकते हो। डिवाइस इंक्रिप्शन का मतलब आप अपने डिवाइस पे स्टोर डेटा को इंक्रिप्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से अनऑथराइज्ड एक्सेस से आप उसे प्रिवेंट करोगे और आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि ईमेल, कॉन्टैक्ट्स, क्लाइंट डेटा भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। देन कम्स रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स, जिसकी वजह से आप इंश्योर करोगे कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस जो हैं उनमें किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटीज ना हो। ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो इजीली ऐसी अपडेट्स को रिमोटली पुश कर सकती हैं वाया एमडीएम, दैट इज मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू वो ऐसी अपडेट्स भेज सकती हैं कि आपने आप डिवाइस को अपडेट कर लो और किसी भी तरीके का रिस्क ना हो। देन रिमोट वाइप फॉर लॉस्ट डिवाइसेस, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटर के पास, जो भी आप उसका यूजर है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास राइट होगा अपने डेटा को इरेज करने के लिए। अगर स्टोल हो गया आपका डिवाइस चोरी हो गया है,
तो आप जहाँ भी बैठे हो वहीं से आप अपने डेटा को इरेज कर सकते हो उस डिवाइस के। तो वो ये वाले फीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाले मेजर्स भी ले सकते हैं। देन कम सिक्योर वीपीएन एक्सेस। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं थ्रू वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसकी वजह से कभी कभी अगर वो वीपीएन जो है वो सिक्योर्ड नहीं है तो ऑब्वियसली आप रिस्क पे हो। तो आपको कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करना चाहिए और हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि जो भी आपका वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, जो भी वीपीएन आप यूज़ कर रहे हो, वो सेफ और सिक्योर हो। किसी भी तरीके से उस पे कोई भी थ्रेट ना हो, वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जिसकी वजह से आप अपने आप एक्सेस जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हो फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड पर्सन। देन कम्स ऐप वाइट लिस्टिंग एंड ब्लैक लिस्टिंग। आप ऐप्स की वाइट लिस्टिंग और ब्लैक लिस्टिंग कर सकते हो। वाइट लिस्टिंग में आप ऐप्स को अप्रूव करोगे जो आप डाउनलोड कर सकते हो। ब्लैक लिस्ट में आप एप्लीकेशंस को ब्लॉक करोगे कि इनको यूज़ नहीं करना है, जिसकी वजह से डेटा लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं और काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकती हैं। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज इन मोबाइल कंप्यूटिंग एरा। मोबाइल कंप्यूटिंग और ब्रिंग योर ओन डिवाइस कल्चर के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस। अपने डेटा को सेफ गार्ड करने के लिए उन्हें कंप्लायंस मेंटेन करनी चाहिए, मतलब करेक्ट रूल्स मेंटेन करने चाहिए। हमेशा क्लियर सिक्योरिटी पॉलिसीज होनी चाहिए उनके ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या हो सकती हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहली सिक्योरिटी पॉलिसी हो सकती है ब्रिंग योर ओन डिवाइस पॉलिसी। आप अपने एम्प्लॉयज़ को बता सकते हो कि अपने पर्सनल डिवाइसेस को आप काम पे लेके आ सकते हो अगर आपका डिवाइस सर्टेन मिनिमम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को मतलब मीट करता है। आप कुछ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बना सकते हो कि ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो भी डिवाइस पूरी कर देगा, मीट कर देगा, बस वही डिवाइस आप ला सकते हो अपने लिए, अपने काम के लिए, जिसकी वजह से आपका पर्सनल और प्रोफेशनल डेटा अलग अलग रहेगा, मिक्स नहीं होगा। सेकेंड, आप ये बता सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ को कि किस तरीके से वो अपने मोबाइल डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप उन्हें ये सजेस्ट कर सकते हो कि वो गेमिंग, पर्सनल डाउनलोड ये सब चीज़ें ना करें उन डिवाइसेस पे जिन पे वो ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं। थर्ड, आप प्राइवेसी और प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ इंश्योर कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो बिज़नेस और कस्टमर डेटा है, वो सिक्योरली हैंडल करा जाएगा। एन्क्रिप्शन लगा सकते हो, बैकअप कर सकते हो, ताकि आपके पास डेटा का पूरा एक्सेस हो, आपके पास उसका एक बैकअप हो, आप उसे ईज़िली सिक्योर कर पाओ। देन कम्स इंसिडेंट रिस्पॉन्स पॉलिसी, जिसमें आप एक प्लान बना सकते हो कि अगर किसी भी तरीके की सिक्योरिटी ब्रीच होती है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। जिसमें आप कुछ स्टेप्स कर सकते हो, जैसे कि पहले आप डिटेक्ट करोगे क्या प्रॉब्लम है, उसको रिपोर्ट करोगे और उसमें बताओगे क्या इश्यूज आ रहे हैं, फिर आप अपने रिकवरी स्टेप्स दोगे, जिसकी वजह से क्विक रिस्टोरेशन हो सकती है सर्विसेज की। द नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। आप इंश्योर कर सकते हो, आप ये बता सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ को कि कॉर्पोरेट डेटा को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, कौन सा इंसान किस तरह के डेटा को एक्सेस कर सकता है, जिसकी वजह से आप रोल बेस्ड एक्सेस भी कर पाओगे। मतलब जिस रोल पे एक इंसान काम कर रहा है, उसके पास उस डिपार्टमेंट का ही एक्सेस हो, किसी और डिपार्टमेंट का ना हो, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बच सकती है फ्रॉम गेटिंग एक्सपोज टू एनी साइबर थ्रेट। देन रेगुलर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। अब अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में ट्रेनिंग करवा सकते हो रेगुलरली, उनको सिक्योरिटी अवेयर करवा, सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हो ताकि आप उनको एजुकेट करो। फिशिंग, स्मिशिंग ये सब चीज़ें क्या होती हैं उनके बारे में उनको एजुकेट करो, प्रमोट करो सेफ प्रैक्टिसेस, और कोशिश करो कि जो ह्यूमन है, क्योंकि वो वीकेस्ट लिंक है पूरी मोबाइल सिक्योरिटी में, उसको आप उसके थ्रू होने वाले एरर को आप रिड्यूस कर पाओ। देन कम्स इन पॉलिसीज को करने के फायदे क्या होंगे। पहला, आपके साइबर रिस्क की जो साइबर रिस्क्स हैं, जो साइबर थ्रेट्स हैं, वो कम हो जाएंगी। सेकंड, डेटा सिक्योर हो जाएगा, प्रोटेक्ट कर पाओगे डेटा को। थर्ड, रेगुलर लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस के साथ भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका डिवाइस इन सिंक होगा, जिसकी वजह से आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो येस, दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, आई विल रिप्लाई। ऑल्सो इसके नोट्स मैंने नीचे पिन कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो या तो आपको कुछ देर बाद या फिर आपको कल मिल जाएगी। एंड
फर्स्ट यूनिट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है, अगर आपको इससे पहले वो पढ़नी हो तो आप जाके चैनल से चेक कर सकते हो। इन केस अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है या जो मैं पढ़ाती हूँ वो आपको यूज़फुल लगता है, सो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर एंड कमेंट कि आपको कैसा लगा। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ ग्रेट डे।